सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज अता करने की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में सैकड़ों वाला शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान दिया। प्रिंस रहीम आगा खान को नुमाया खिदमत के एतराफ में एजाज से नवाजा गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क दिए कि जजेस समेत कोई कानून से वालता नहीं, इदारे अपनी हदूद पे काम करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट और सीनियर सहाफी हामिद मीर बतौर अदालती मुआवन अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल तोकर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर उस्मान घुमन भी अदालत में मौजूद थे। वकील ईमान मजारी ने कहा कि मुजफ्फराबाद की अदालत से अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई नया मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ। पहले एक मुकदमा था, अब 2 हो गए हैं। लगता है हम यहाँ जितनी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं जिंदगी आजाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा चीन के मौका पर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पहुंच गए, जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीनी वजीर आजम ली चांग ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली चांग से अपने वक्त का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, बाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, अता तारक समेत दीगर अफराद इस्तकबालिया में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन के मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब में कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और भाईचारे की कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाक चाइना फ्रेंडशिप की तकरीब में खिताब करना मेरे लिए एहसास की बात है। मैंने 1981 में पहली बार चाइना का दौरा किया। मजीद बोले कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। पाकिस्तान 8वीं मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप के सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर पुरमसरत का इज़हार किया। बोले कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़्म का सबूत है। मजीद कहा कि हम आलमी चैलेंज से निपटने के लिए बैन अक़वामी बरादरी के साथ काम करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, जिसके बायस सरमायाकार परेशानी का शिकार। आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, जिसके बाद इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी का रुझान रहा, जिसके बायस सरमायाकारों को अरबों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मामूली मुस्बत रुझान देखा गया, ताहम कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री के मामले पर 3 नामों की मंजूरी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फजल की जेर सदारत हुआ। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने अपनी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया, जहां पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद तीनों जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत ने शहर कायद के वासियों पर बिजली बम गिराते हुए कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से
कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसा फी यूनिट महंगी की गई, जबकि बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इसी तरह अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट, जबकि सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्यूबवेल की सोलराइजेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, क्वीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़रिए आलात के मुकामी सतह पर तैयारी और सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया। इस मौके पर काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला भी किया गया। मुल्क में ज़िलहज 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि चांद नजर आने का कोई इम्कान है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत कराची में होगा। इसके अलावा ज़ोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में आज 7 जून बरोज जुमा 29 जिक्र है और आज ज़िलहज का चांद नजर आने की सूरत में 8 जून बरोज हफ्ते को यकम ज़िलहज और 17 जून बरोज पीर को ईद उल अज़हा होगी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान से तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमूद पिकासी ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर तुर्किया के काउंसिल जनरल दरमिश पास्को और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमाकारी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। तुर्किया के सफीर ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और तुर्किया बरादराना मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिवायत के तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के दरमियान मोहब्बत और अखुवत का रिश्ता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर की जमानतों में तौसीह कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया नौमी के 4 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर समाअत हुई। ADC के जज अरशद जावेद के रुखसत होने के बायस केस में पेशरफ्त न हो सकी। अदालत ने जमानतों पर मजीद तौसीह देते हुए समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। शहर कायद कराची एक बार फिर गर्मी की लपेट में। आज शहर में मतलब साफ और तेज धूप पड़ा, जिसके बायस पारा बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री रिकॉर्ड और आज पारा ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की तवक्को। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर में इस वक्त 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जुनूब मगरबी सम से हवाएं जारी हैं। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। नाक़िस खुराक 200 से ज्यादा बीमारियों की जड़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर 10वां शख्स नाक़िस और गैर मारी खुराक के बाद बीमारियों का शिकार है। मिलावटी अशिया की भरमार में खालिस को ढूंढना जो शेर की तरह मुतरादिफ है। दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाने का मकसद मसले से आगाही और तदारुक है। खुराक यूं तो जिंदगी है, मगर नाक़िस और गैर मारी हो जाए तो मौत भी बन सकती है।
हुकूमत ने अवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। सराय के मुताबिक काबी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की कमी होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में ₹12 फी लीटर कमी का इम्कान है। जराये ने बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर आ गई। इस तरह आलमी मंडी में डीजल $4 की कमी के बाद $93.88 पर ट्रेड। IMF की तर्जुमान जोली कौजी का कहना है कि होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इक़दाम को सपोर्ट किया जा सकता है। तर्जुमान IMF जोली कौजी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मौजे तक पहुंचने के लिए खातिर खा पेशरफ्त हुई। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअली जारी है। IMF तर्जुमान के मुताबिक हाल ही में IMF स्टाफ 13 मई से 23 मई तक पाकिस्तान में था। मजीद कहा कि होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इक़दाम को सपोर्ट किया जा सकता है। JJY के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI से बातचीत चल रही है और इससे इनकार नहीं करते। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पहली बार ये सवाल नहीं सुना, आप पहली बार ही कर चुके हैं। अगर कोई फैसला होता तो आप तक पहुंच चुका होता। JJY के सरबराह का कहना था कि जब फैसले होंगे तो दुनिया को पता चलेगा और फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ जब मिलना चाहें कोई मसला नहीं। मजीद बोले कि हमने एहतराम की सियासत की, गालम गलोच की सियासत बर्दाश्त नहीं करते। सिवानी फौज ने नसीरत कैंप में वाक़ स्कूल में पनाह लिए फलस्तीनियों पर हमला कर दिया, जिससे 40 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा के स्कूल पर हमला किया। फज़ाई हमले के नतीजे में इमारत में पनाह लिए ख़वातीन और बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का दावा है कि इसने स्कूल में मौजूद हमास के फाइटर्स को निशाना बनाया। दूसरी जानिब गज़ा सरकारी मीडिया के तर्जुमान ने राइटर्स से बात करते हुए इसराइली वजाहत को मुस्तरद किया। कहा कि इसराइल मज़लूम फलस्तीनियों पर हमलों का जवाब पेश करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। बच्चों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे नस्लनुमा के लिए दरकार जरूरी ग़िज़ाइयत के हामिल खुराक से महरूम। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक यूनिसेफ ने कहा कि गजा के 90% बच्चों को नशोनुमा के लिए जरूरी फूड ग्रुप्स पर मबनी खुराक मैसर नहीं। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में कई महीनों से जारी जंग और इमदादी सामान की रसाई पर आई पाबंदियों के बायस सेहत और खुराक का निज़ाम तबाह हो चुका, जिसके बायस बच्चों पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 5 बराए में दादुशुमार जमा करा दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी उसरदारी केस में कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की डी-सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर एक मरतबा फिर पेश न हुए। अदालत ने कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया और तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चिस्पा करने का कह दिया। चीफ जस्टिस काजी फैजल ने रिमार्क किए कि रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई बिलाल ने नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद।